Hello, guys. How are you? Today, I'm going to present an important topic and common topic of diabetes, in which the 3 months test for blood sugar control I am presenting. यानी मैंने 3 महीने की शुगर की कंट्रोल का टेस्ट बता रहा हूँ. इसका नाम है HbA1c, यानी हीमोग्लोबिन A1c. ये टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए कि अगर किसी का डायबिटीज़ हमको पहचानना है यानी डायग्नोस करना है, और किसी को डायबिटीज़ हो जाए और उसका कंट्रोल है या नहीं वो देखना है, तो हमको जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और HbA1c ग्लोबिन, ग्लाइकेटेड और ग्लाइकोसिलेटेड. देखिए, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है. हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहता है ऑक्सीजन. इसके अलावा जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए तो हाइयर लेवल ऑफ शुगर ये हीमोग्लोबिन को अटैच होके HbA1c बनता है. यानी हीमोग्लोबिन ए, उसमें जो फ्रैगमेंट है हीमोग्लोबिन A1, उसमें जो फ्रैगमेंट है सी फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट हमको बताता है कि शुगर कितना है. देखिए, आरबीसी की जो लाइफ है वो 2 से 3 महीने है, तो इसलिए ये टेस्ट हमको 2 से 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल मालूम करता है. इस टेस्ट की अहमियत इसलिए है कि अगर एक पेशेंट फास्टिंग ब्लड टेस्ट कराए या पेशेंट खाना खाने के बाद टेस्ट कराए, तो उसमें जो वैल्यू आते हैं उस वक्त जो खाता है ग़िज़ा उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं. यानी एक वैल्यू और 2 वैल्यूज़ अगर हम देखें तो उसमें डायग्नोसिस मुश्किल हो सकती है. और ऐसे पेशेंट में जो डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन में है वो पहचानना मुश्किल हो जाता है, यानी थोड़े से रीडिंग्स बढ़ के आते हैं. तो इसमें जो नॉर्मल रेंज है वो है 5.6%. यानी अगर एक बंदे को 3 महीने का नॉर्मल HbA1c 5.6 से नीचा हो तो हम उसको नॉर्मल पेशेंट कहते हैं. इसके बाद जो आता है प्री डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ होने से पहले का जो डायबिटीज़ है उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं. इसका जो लेवल रहता है, रेंज है 5.7 to 6.4%. एक डायबिटीज़ पेशेंट को अगर पहचानना है तो उसका हीमोग्लोबिन A1c लेवल 6.5% के ऊपर रहना चाहिए. तो जब एक बंदे को 6.5% अगर रहे तो हम उसको डायबिटीज़ लेवल करते हैं. अगर बंदे को कोई सिम्टम्स नहीं है और उसको डायबिटीज़ का जो HbA1c आ रहा है 6.5% आया है, तो ऐसे केसेस में इस टेस्ट को दोबारा करना चाहिए. ये जो टेस्ट है ये प्रोग्नोसिस भी बताता है. यानी एक बंदे को जब डायबिटीज़ हो जाए तो उसका अगर लेवल 7 से ऊपर हो जाए तो हमको पता चलता है कि पेशेंट का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है. अगर 8 या 9 के ऊपर हो जाए तो हम इसको पुअर कंट्रोल कहते हैं, यानी पेशेंट का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है. बाज़ लोगों में 13, 14 लेवल आता है. ऐसे लोगों में जब हम देखेंगे कि लेवल इतना बढ़ गया है तो हमको टारगेट ये करना रहता है कि डायबिटीज़ पेशेंट में 7 के नीचे लाएं, HbA1c को 7 के नीचे लाएं. अगर ये टारगेट बढ़ा रहा है, यानी 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, तो इसमें डायबिटीज़ होने के कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस का इंडिकेशन है. यानी HbA1c का ज़्यादा होना हमको ये बताता है कि पेशेंट जल्द ही डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में जाएगा. जैसे वो पेशेंट को आँख का असर हो जाएगा, यानी रेटिनोपैथी हो जाएगा, या पेशेंट को दूसरे माइक्रोवास्कुलर डिसीज़ और मैक्रोवास्कुलर डिसीज़ हो जाएंगे, या पेशेंट में गेट द हार्ट अटैक और एनी अदर प्रॉब्लम. क्योंकि वेसल्स में जो डैमेज होते हैं, माइक्रोवेसल्स और मैक्रोवेसल्स डायबिटीज़ में डैमेज होते हैं. इसी तरह किडनी पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, इसी तरह नर्व्स पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है. तो HbA1c इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके लेवल को देखकर हम अगर लेवल ज़्यादा है, पुअर कंट्रोल है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर किसी का हीमोग्लोबिन A1c 13 रहे तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए वक्त लगेगा. उसका टारगेट हम पहले रखना चाहिए, कितना हमको कम करना है 3 महीने में. अगर डायबिटीज़ पुअर कंट्रोल है तो हर 3 महीने में टेस्ट कराना चाहिए. साल में तकरीबन मिनिमम 4 मरतबा कराना चाहिए.
और जिसका डायबिटीज़ वेल कंट्रोल है उसको 6 महीने में भी एक वक्त टेस्ट कराए तो चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपको अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो आप फ़ौरन आप जाइए HbA1c टेस्ट कराइए। ये पहले बहुत कॉस्टली टेस्ट था, अब ये नॉर्मल कम रेट में हो रहा है, और इसके लिए ऑटो एनालाइजर्स भी है, और जो मशीन्स है जो आपको रिज़ल्ट बस 10 मिनट के अंदर भी देने वाले ऐसे मशीन है। जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो आप डॉक्टर से अप्रोच कीजिए। अगर आप डॉक्टर को अप्रोच नहीं होंगे तो फिर आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? अगर आपका HbA1c पुअरली कंट्रोल है तो डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, क्या लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, और इसके अलावा एक्सरसाइज कितनी करना है, कितनी कंट्रोल करना है। अगर HbA1c लेवल इसी तरह बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको बहुत जल्द कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और असर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।